सर देखिए, हम पहले से डिमांड हमारा एक ही है। जो कोविड-19 की वजह से जो हमारा प्रॉब्लम हुआ था यूपीएससी में, उसका कैसे समाधान कर सकते हैं, उसको कैसे समाधान किया जाएगा, उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन अभी तक सरकार कुछ भी नहीं सोचे हैं। जो हमारा अटेम्प्ट था, जिस अटेम्प्ट वो बेकार गया है, वो अटेम्प्ट कैसे अच्छा हो पाएगा, उससे आगे कैसे हो पाएगा, इसलिए सरकार कोई कुछ नहीं सोचा है। इसलिए हम जंतर मंच से बहुत पहले से ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यदि सरकार हमारा डिमांड पूरा नहीं करेगा, आगे से आगे तमाम देश में जो तमाम राज्यों के छात्रों ने हैं, जो जिन लोगों ने यूपीएससी के प्रिपेयर कर रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद, उन सभियों को लेकर हम यहाँ पे आएंगे और जंतर मंतर में हम तमाम लोगों को लेकर आंदोलन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करेंगे। एज फाउंडेशन को लेकर के जिस तरह की यूपीएससी का आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं रेलवे की बात करें, अलग अलग डिपार्टमेंट की बात करें, सबको कोविड-19 में इशूज है, लेकिन किसी की भी डिमांड अभी तक पूरी नहीं हुई। क्या लगता है कि यूपीएससी की मांगे पूरी होंगी क्या? देखिए, बात तो सही है, आप जो बोले, हम यूपीएससी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एसएससी की बात भी कर रहे हैं, रेलवे की बात भी कर रहे हैं। जिन्होंने जिस टाइप का एग्ज़ाम सब है, सब एग्ज़ाम का एक ही मकसद है, एक ही रूल है कि हम कैसे वो टाइम पे जो हमारा पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा था, उस वजह से हम पढ़ाई किए, लेकिन एग्ज़ाम को कैसे अच्छे से देना है, वो तो हम तब नहीं कर पाए। तो इसीलिए हम ये सोच रहे हैं, सरकार यदि हमको दूसरी बार अलाउ करता है तो हम जाके पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करके हमारा एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम अच्छा होगा, ये भी हम साबित कर देंगे। एक बार सरकार हमको मौका देकर दिखना चाहिए। तो ये हमारा डिमांड है। जब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं हुआ है, तब तक हम नहीं हटेंगे। कोविड-19 की अगर हम बात करते हैं तो तमाम चीज़ों में उसको रिलैक्सेशन दिया गया, छूट दी गई, टैक्स के हो या तमाम ऐसी चीज़, तो फिर एजुकेशन फील्ड और कंपटीशन फील्ड में क्यों नहीं? और देखो, सरकार ने वायदा किया था 2020 में जब कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पे जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, उनको सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर वादा किया था कि आपको जो लास्ट अटेम्प्ट है जिनका 2020 में, उनको एक और अतिरिक्त मौका देने पर विचार विमर्श किया जाएगा और उसको ड्यूली कंसिडर किया जाएगा जब नोटिफिकेशन आएगा। तो सरकार ने ये यू टर्न लिया, 3-4 महीने के बाद उस मुद्दे को लटकाए रखा और बाद में सभी स्टूडेंट्स के साथ धोखा किया। तो ये धोखा बर्दाश्त नहीं है। हम सभी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि 2024 में इन सबको एक अतिरिक्त मौका मिलना चाहिए और ये उनका हक है। और जब तक इनका हक पूरा नहीं करेगी सरकार, तब तक हम यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे। जिस मामले को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इसके चीफ से कभी बात करने का आप लोगों ने प्रयास किया? जो ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा हैंडल करता है यूपीएससी को, उससे आप यूपीएससी चेयरमैन से डायरेक्ट बात हुई थी। एजुकेशन मिनिस्टर सर थे निशंक पोखरियाल जी, उनसे हमारी मीटिंग हुई थी 2021 में। उन्होंने डायरेक्ट फ़ोन पे बात किया था। यूपीएससी चेयरमैन ने कहा कि यस आदेश सर, ठीक है सर, जो आप बोल रहे हैं हम उसको पूरा करेंगे। सर, स्टूडेंट्स को जब आपने राहत दे दी है तो आप इन यूपीएससी एस्पिरेंट्स को भी कंसीडर करो। तो उन्होंने यस कहा था उस समय। और फिर एजुकेशन मिनिस्टर सर जो हैं निशंक पोखरियाल जी थे उस समय, अब धर्मेंद्र प्रधान सर हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी वो बात करेंगे और स्टूडेंट्स को राहत देने का काम करेंगे। ये उन्होंने वादा किया था। और आपको लग रहा है कि मोदी तक ये बातें पहुंची और इस पर विचार होगा क्या? देखिए, अंदरूनी क्या हो रहा है उसको हम नहीं जानते हैं, मगर हमने भरपूर कोशिश की है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें संज्ञान ले, माननीय गृह मंत्री जी इसमें संज्ञान ले। जो डिसीजन मेकर हैं, जो इस देश को चलाने वाले हैं, उन्हें इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए। लाखों छात्र हैं जो आज आईएएस आईपीएस का इम्तहान देते हैं। ऐसे लाखों छात्र जो हैं बेबस हो गए हैं। उनका लास्ट इम्तहान था कोविड में। आप समझ सकते हैं कोविड में कैसी सिचुएशन थी। एक आदमी दूसरे आदमी को टच भी नहीं कर रहा था, मरने के बावजूद भी उससे 20 फुट की दूरी पर ही दाह संस्कार किया जा रहा था। तो ऐसा स्ट्रेस उन्होंने झेला है और ऐसे स्ट्रेस में जब आपने आश्वासन दिया था तो सरकार उस आश्वासन पर को पूरा करे, तभी जाकर के ये स्टूडेंट्स को जो है न्याय मिलेगा। 2019 आप लोगों की मांग है जब कोविड का सेकेंड वेव खत्म हुआ, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान अभी वर्तमान के जो आपने कहा कि शिक्षा मंत्री, क्या कोई लिखित में अभी तक किसी प्रकार का कोई जवाब मिला है क्या आपको रिटेन में? लिखित में हम जितनी भी मीटिंग करते हैं, लिखित में हमें कुछ नहीं देते हैं, मगर एक आश्वासन वो देते हैं कि हाँ हम आगे पहुंचाएंगे मुद्दे को। डीओपीटी मिनिस्टर जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। उनसे भी एक यूपीएससी के स्टूडेंट्स जाकर के मिले हैं तो उन्होंने मना कर दिया। मगर कोर्ट में वो उन्होंने यही जो है विपरीत स्टैंड दिया था उस समय, जब ये कहा था कि 2021 में, मुझे याद है 5 फरवरी को, जब उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि सभी यूपीएससी एस्पिरेंट जिनका एज और अटेम्प्ट लास्ट है इस बार, उनको अतिरिक्त मौका हम देंगे। मगर इस सरकार ने यू टर्न लिया है, इसीलिए हम लोग आज रोड पर यहाँ पर धरने के लिए बैठे हुए हैं। अगर मामला बात करें कोर्ट की, तो कोर्ट में भी आप लोगों का जाने का विचार है इस मामले को लेकर के? देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा अभी मतलब मैं पहली बार आया हूँ तो अनुभव बहुत कम है, लेकिन जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कोर्ट में
SP है, जो स्पेशल लीव पिटीशन SLP दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का, उसका ऑर्डर बाद में आने वाला 1 दिसंबर तक आने वाला है। वो रिप्लाई UPSC करेगी और उसके बाद जो रिस्पॉन्ड करने वाले हैं, जो पेटिशनर है, वो भी उसका मतलब एक कॉन्क्रीट आर्गूमेंट निकलेगा। तो उसके बाद लेकिन हमारा डिमांड है या तो कोविड के नाम पर गवर्नमेंट हमें एक कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट दे या अनफेयर CSET में कुछ क्वेश्चन जो मैथ्स के थे वो 11-12 आउट ऑफ सिलेबस थे, जो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी वो 10 क्लास लेवल तक की होती है CSET में। उसके अलावा और भी चीज़ें जैसे कि वैग्यू क्वेश्चन, जो कि मतलब वो उसके 2-2 आंसर भी हो सकते हैं। उसके अलावा UPSC क्या करती है, कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत भी दे रही है, जो 1 साल बाद आंसर किया जाता है, तो उसके कारण एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन से बहुत सारे कैंडिडेट आउट हो जाते हैं। तो ये एक तरह से सोशल जस्टिस जो है, सोशल इनजस्टिस हो रहा है। हाँ, सोशल जस्टिस हम को बात करें देश भर में UPSC और सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले बच्चों की, यूपी और बिहार की बात करें तो कई लाख की संख्या है, लाखों की संख्या जो दिल्ली में तैयारी करती है। आपको क्या लगता है ये गवर्नमेंट के ऊपर एक बड़ा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन भी है 6 महीने बाद? पड़ेगा सर, क्यों नहीं पड़ेगा। छात्रों का जब समस्या आएगा ना, तब छात्रों ने दिखा दे कि छात्रों की एकता क्या है। अभी तक सरकार, हम मांग रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारा बात नहीं मान रहा है। जब सब छात्र मिलकर इसके खिलाफ शोर उठाएंगे, शोर उत्तोलन करेंगे, उसके बाद सरकार को मानना पड़ेगा, ये डिमांड को पूरा करना पड़ेगा। ये मकसद, ये उम्मीद हम रखते हैं। चलिए।